हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के पूर्व से संविधान को एक पॉलिटिकल वस्तु, एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया है। संविधान एक राजनीति का उपकरण नहीं हो सकता है। संविधान आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। हम सबका स्पष्ट रूप से मानना है, किसी के मन में कोई असमंजस ना रहे, 21वीं सदी का कोई यदि महाग्रंथ है तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया भारत का संविधान। निरंतरता से कांग्रेस के युवराज एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पूर्व, उससे पहले उनके हाथ में संविधान की प्रति दिखती थी क्या? अगर उनसे पूछे कि संविधान में कितने प्रावधान हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने पार्ट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, तो अनभिज्ञ है। इस बार महाराष्ट्र की देवतुल्य जनता ने इस फेक नैरेटिव का माकूल जवाब दिया है। और महाराष्ट्र का जिक्र यहां जरूरी इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमि है। महाराष्ट्र सामाजिक क्रांति की भूमि है। महाराष्ट्र साहू जी महाराज की भूमि है। महाराष्ट्र फूले की भूमि है। महाराष्ट्र छत्रपति महाराज की। तो उस महाराष्ट्र की जनता ने देखो 3/4 से अधिक का बहुमत और जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देकर के कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का जवाब दिया है। हमें समझना होगा कि राहुल गांधी जी स्वयं को संविधान, सामाजिक न्याय, बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत के ठेकेदार के रूप में मानते हैं। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, संविधान हो, बाबा साहेब अम्बेडकर का विरासत हो, इस पे किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का ठेका नहीं है। ये देश के 142 करोड़ लोगों का उस पर उतना ही हक है जितना राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जी अक्सर जाते हैं और प्रेस वार्ता में पूछते हैं, कहां है SC ST OBC, कहां है SC ST OBC? हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपको जब मौका मिला, आपने कितने SC ST OBC को शासन प्रशासन में भागीदारी दी है जी? आपने कितनों को प्रतिनिधित्व दिया है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। भाजपा से पूछा जाता है, भाजपा ने वो किया है। सामाजिक न्याय हमारे लिए बोलने का विषय नहीं है, हमारे विचार में है, हमारे व्यवहार में। उड़ीसा में पहली बार हमारी सरकार बनती है, कौन मुख्यमंत्री बनता है? आदिवासी समाज के मोहन मांझी जी को मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बनता है? विष्णुदेव साय जी, जो आदिवासी समाज से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री कौन बनता है? जगदीश देवड़ा जी, जो दलित समाज से आते हैं। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री कौन बनता है? बैरवा जी, जो दलित समाज से आते हैं। जहां हम विपक्ष में हैं, जहां हम लोग विपक्ष में रहे हैं, कर्नाटक में नेता विपक्ष दलित समाज से आने वाले चलवादी जी हैं। झारखंड में हमें मौका मिला, झारखंड में हमने दलित समाज से आने वाले हमारे सम्मानित नेता बावरी जी को नेता विपक्ष का दायित्व दिया। तो हम लोगों ने करके दिखाया है। और आपने क्या किया? हरियाणा में अपने पार्टी के दलित समाज से आने वाली नेत्री शैलजा जी को क्या अपमानित किया आपने? बैनर पोस्टर से नाम गायब कर दिया। तो आज देश का दलित, देश का वंचित, देश का शोषित और पीड़ित मजबूती से यह कह रहा है कि राहुल गांधी जी, संविधान हो, सामाजिक न्याय हो, इस पे कोई आपका एक मुश्त अधिकार नहीं। और बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे, बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी जिन्होंने अपमानित किया, बाबा साहेब अम्बेडकर को सदन में ना घुसने का प्रयास किया, चुनाव में वो ना जीते उसके लिए नेहरू जी ने कैंपेन किया, बाबा साहेब को उनके प्रतिभा के अनुसार वो मंत्रालय नहीं दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि 1946 में उनके प्रेस में आग लगा दिया, उनके मरणोपरांत आपने उनको अपमानित किया। 56 में बाबा साहेब का देहांत होता है, 4 दशक लग गए आपको। भारत रत्न से आपने सम्मानित नहीं किया। देश का दलित, बाबा साहेब अम्बेडकर के लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। स्वयं को तो आपने भारत रत्न देने में कोई विलंब नहीं किया। नेहरू जी स्वयं को भारत रत्न दे दिया। इंदिरा जी
स्वयं को भारत रत्न दे दिया। लेकिन क्या मजबूरियां थी, क्या कारण था? ये आपका नव सामंतवाद है, ये कांग्रेस पार्टी का नव सामंतवाद है। ये बोलने में हमें कोई असमंजस नहीं है। ये नव सामंतवाद क्यों है हम बताना चाहते हैं। आरक्षण का विरोध कोई राहुल गांधी जी के परिवार का आज का नहीं है। वो विदेश की धरती पे जाके कहते हैं, उनके शब्दशः मैं बोल रहा हूं, वी विल स्क्रैप रिजर्वेशन, हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। नेहरू जी कहते थे, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके उन्होंने कहा था, आई अपोज रिजर्वेशन ऑफ एनी काइंड। 61 का चिट्ठी है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। कहते हैं रिजर्वेशन प्रोड्यूसेस सेकंड क्लास ऑफिसर्स, आरक्षण से दोयम दर्जे के अधिकारी आते हैं। राजीव गांधी जी 90 में सदन के पटल पे कहते हैं, मंडल कमीशन की सिफारिशें यदि लागू हो गई तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। तो राहुल गांधी जी अगर आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं और पूरे विश्वास के साथ बताना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और आपका पूरा इकोसिस्टम चाहे जितना प्रयास कर ले, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आप आरक्षण को हाथ तक नहीं लगा सकते। हम बताना चाहते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के साहित्य को जलाने वाले एक तरफ हैं और दूसरी तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर के साहित्य का ऑनलाइन डिजिटाइजेशन करके 2016 में मोदी जी ने पूरे विश्व में उपलब्ध कराया। हमारे यहां चार धाम की परंपरा है। चार धाम की परंपरा से आगे बढ़कर के भी मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर, उनसे जुड़े हुए जितने स्थान हैं, उनको पंच तीर्थ का दर्जा दिया। जन्म हुआ तो महू को तीर्थ बनाइए, शिक्षा हुआ तो लंदन को तीर्थ बनाइए, नागपुर को तीर्थ बनाइए, महापरिनिर्वाण स्थल को तीर्थ बनाइए, दिल्ली को तीर्थ बनाइए। तो हमारे लिए आस्था का विषय, हमारे लिए श्रद्धा का विषय, कि राहुल गांधी जी जो संविधान को लेकर के पूरे देश में घूम रहे हैं और संवैधानिक प्रतिबद्धता के लिए प्रमाण पत्र बांट रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट किसका कितना है, ये हम तय करेंगे। ये हम बताना चाहते हैं आपको। आपकी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। 2012 की बात है, ज्यादा नहीं, 10 साल पुरानी बात है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में बाबा साहेब अम्बेडकर बैठे हुए हैं, वो कार्टून बनाया जाता है और उसमें नेहरू चाबुक चला रहे हैं। वो तो भला हो बीजेपी का, हमारे सांसदों का, कि उस कार्टून को एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से हटाने का काम किया। साथियों, पूरी श्रद्धा से हम कहते हैं, कोई नैतिक अधिकार राहुल गांधी जी के पास नहीं है। बाबा साहब कहते थे कि संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना में बसती है,